जय श्री राम। मित्रों, ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम मन में यह संदेह होने लगता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। जानिए ऐसे कौन कौन से संकेत हैं। ये हैं ऐसे 8 संकेत जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ हैं या नहीं। आप जो भी करेंगे उसके अंदर आपको विफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, आप सोचेंगे कि ईश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें विफलता क्यों प्राप्त होगी। परंतु यदि ईश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे अवश्य रूप से उसमें आपको विफलता ही प्राप्त होगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आँख नहीं खुल जाती, आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता। यही ईश्वर की पहली कृपा है जो आपकी आंखें खोलने के लिए और आपको जीवन मूल्य को समझाने के लिए आपके जीवन में बार बार उत्पन्न होगी विफलताएं। दूसरा, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। अब आप सोचेंगे हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, उनमें तन मन धन रमा दिया है और हमारे ही जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। इसका सही उत्तर है कि आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आप बड़े ही दुखी हैं और कोई नहीं। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और शायद इसका कोई समाधान भी प्राप्त ना हो। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें हाथी बन जाएंगी और आपको बाहर निकलने का कोई मार्ग नज़र नहीं आएगा। तीसरा, आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपके जीवन में इतनी मुश्किल घड़ियाँ आएंगी, इतनी मुश्किल घड़ियों से आप गुजरेंगे कि आपका विश्वास स्वयं पे से ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। आप अपने आप से ही प्रश्न करने लगेंगे कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण यह मेरी दशा हो रही है। चौथा, आपकी सभी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। जब आपके जीवन में सभी दुख से आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आपकी अपने अंदर से एक खोज शुरू होगी। आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। आपका धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आप स्वयं को ज्ञान होना आरंभ हो जाएगा। इस समय आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन की विफलताओं के क्या कारण थे। आप यह भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए अब मुझे आगे क्या करना होगा। पांचवा, जीवन चरित्र में बदलाव शुरू। स्वयं की खोज के पश्चात अभी यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। इस क्षण में आपके जीवन में हर चीज़ बदली बदली प्रतीत होगी। धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय पर आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। जीवन में हार और जीत का अनुभव समाप्त हो जाएगा। जीवन के चरित्र में बदलाव के पश्चात अब यह समय होगा जब आपको जीवन में किसी प्रकार की हार और जीत का अनुभव नहीं रहेगा। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु का कोई घमंड नहीं होगा और ना ही किसी वस्तु को खो देने का गम होगा। वास्तव में यह समय वो होगा जब आपको संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया में लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको यह दुनिया मात्र ढोंग लगने लगेगी। आस्था पर झटका। जब आप यह महसूस करेंगे कि आप ईश्वर के निकट हैं तथा आपको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी जब भगवान आपकी उनके प्रति आस्था की परीक्षा लेंगे।
इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान होंगे कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बन जाएगी, और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति परीक्षा में आप निश्चित रूप से असफल होंगे। आखिरी और आठवां, ईश्वर के प्रति अडिग आस्था। यदि आपके जीवन में किसी परीक्षा में नहीं अटकते और सर्वोपरि परम परमात्मा और प्रभु पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो यह क्षण होगा जब आपका ईश्वर से मिलना तय है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं तोड़ पाएगी। इसके बाद आप अपने आप के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास पाएंगे कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि प्रभु आपके साथ ही खड़े हैं। जो भी आप कार्य करने जाएंगे उसमें आपको प्रभु की अनुभूति होगी। यही वो क्षण होगा जिसमें आप ये विश्वास करने लगेंगे कि प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री राम।